हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और लेकर आई हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल 11 जनवरी 2021 से लेके 17 जनवरी 2021 के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये आपके साथ 100% रेजोनेट करे, हो सकता है 70% करे, हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। इसलिए जनरल रीडिंग होने के कारण आप अपनी जिस भी राशि से ज़्यादा कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, कनेक्टेड महसूस करते हैं, रेजोनेट करते हैं, उसी राशि का आप राशिफल देखिएगा। और अगर एक राशि का राशिफल से आपको अगर नहीं कनेक्शन बैठ रहा हो तो आप अपनी दूसरी राशि का राशिफल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी एरीज राशि के लिए कि एरीज राशि के लिए ये वीक यानी कि 11 जनवरी 2021 से लेकर 17 जनवरी 2001 के लिए कैसा रहने वाला है। तो उनके लिए अगर हम कार्ड खोलते हैं तो उनका पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स तो यही कहता है एरीज राशि वालों के लिए कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहने वाले हैं। फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, रिश्ते नातों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। मे भी हो सकता है कोई फैमिली में कोई फंक्शन है या कोई खर्चा आ गया है, कोई सेरेमनी है, कोई खुशी है, या फिर फैमिली के ही किसी काम में आप अपना पैसा लगा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको फैमिली कुछ दे रही हो, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हो, या कोई घर आपके नाम कर रही हो, या कोई जो है आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रही हो, स्ट्रॉन्ग बना रही हो, पैसा दे रही हो, चाहे गिफ्ट की तरह दे रही हो। या फिर ये भी हो सकता है कि 10 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप जो भी काम करेंगे वो काफ़ी पुख्ता करेंगे, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके 100% काम कंप्लीट होने वाले हैं। अगर पैसों से रिलेटेड कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो वो आप सही डायरेक्शन में लेंगे और उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। घर में अपने बड़े बुजुर्गों की ज़रा हेल्थ का आपको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो एरीज राशि वाले हैं, अगर घर में आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और जो है अदरवाइज़ आपके, मुझे तो ऐसे भी लगता है कि आपके घर में एनिमल्स भी होने चाहिए। हर एरीज के तो नहीं होंगे, बट आप एनिमल लवर भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं पे आपको एनिमल्स के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और काफ़ी स्ट्रेंथ देख रही हूँ, काफ़ी फर्टिलिटी देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा आपका फैमिली के साथ मजबूत रिलेशन हो सकता है। जहाँ तक हेल्थ की बात है, आपकी हेल्थ की बात है, तो आपको कुछ ना कुछ एलर्जी हो सकती है। तो अपनी एलर्जी, मिट्टी वगैरह से एलर्जी हो सकती है, तो या फिर किसी खाने पीने की चीज़ से या किसी मेडिसिन से, तो उस चीज़ का आप खासा ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी तरह की एलर्जी बाई चांस आपको लगे तो जल्दी से आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। दूसरी बात, रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑन होल मैं कहना चाहूँगी एरीज के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत खुशियाँ लेके आया है, पॉजिटिविटी लेके आया है। यानी साल के शुरुआत में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है और बिल्कुल यू आर ब्लेस्ड। इसका मतलब अब देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। एंजल्स देखिए एंजल भी आपके लिए आ गए। फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। बिल्कुल ये दोनों कार्ड आपस में बहुत कनेक्टेड हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल मीन्स कंप्लीट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, पैसा, हर तरह से खुशियाँ। और यहाँ पे भी आपको एंजल कार्ड में भी आपको मिल गया कि माँ लक्ष्मी आपको जो है पूरा सपोर्ट दे रही हैं, प्यार करेंगी, आपको आपके घर में आएंगी, निवास करेंगी और आपको काफ़ी अच्छे गेन्स भी प्राप्त होंगे। और अगर हम एक कार्ड और ले लें एंजल्स का, तो वो क्या कह रहे हैं, तो उसके लिए ये मुझे लगाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। द थिंकिंग वूमन, यस, कहीं पे आप जो है काफ़ी ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी सोच विचार के उसमें रहेंगे, कि हर चीज़ को सोच सोच के करेंगे। फैमिली मैटर्स में कुछ प्लानिंग भी हो सकती है, कुछ आपका पार्टिसिपेशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एंजल्स ने भी कह दिया है कि आपके घर में तो लक्ष्मी जी आ रही हैं, बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। ठीक है जी। तो चलिए, ये तो हमारे एरीज राशि के लिए था। अब हम अपनी दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी राशि है टॉरस, यानी कि वृष राशि है। तो कार्ड्स में बताइए कि वृष राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। टॉरस जो है उनके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि काफ़ी फोकस्ड रहेंगे अपने काम की तरफ, अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ, अपने करियर की तरफ।
कि आपको क्या करना है, यानी कि आपका विजन बहुत क्लियर रहने वाला है। टॉरस का विजन बहुत क्लियर रहने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे तो आपका ना कैसे ना बादल छट जाएंगे और आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगेगा। तो ऐसी सी सिचुएशन होने वाली है। जो भी काम करेंगे बिल्कुल जो है दबा के करेंगे, यानी फोकस होके करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। हेल्थ बिल्कुल ठीक रहने वाली है। एसिडिटी का मेरे को थोड़ा लगता है, तो अपना खाना उस तरह का रखिएगा कि आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ तक रिलेशनशिप्स है वहाँ पे भी आपको काफ़ी यंग एनर्जी है, वार्म एनर्जी है, तो वो वहाँ पे भी आपका जो है रिलेशनशिप्स भी आपके लिए काफ़ी ब्लेस्ड रहेंगे, काफ़ी अच्छी आपकी उनके साथ तालमेल रहेगी। यानी कि सब कुछ पॉजिटिव ही मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, जहाँ तक फाइनेंशियल फ्लो है, फाइनेंशियल फ्लो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल फ्लो हो सकता है आपको आगे चले, क्योंकि काम तो आप करते हुए मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं और काफ़ी एक्टिव होके कर रहे हैं। यानी कि कह रहे हैं ना, अपना पूरा मेहनत, पूरा विल पावर, पूरा करेज, सपोर्ट, अपनी शरीर का, मेंटल का, इमोशनली हर तरह से अपने आप को काम में जितना झोंक देना, उस तरह का मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि आप काफ़ी प्रॉमिसिंग रहने वाले हैं इस वीक। और आपको पता है आपको क्या करना है और आप उसको पूरा करके ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए एक कार्ड और क्या आया है। आपके लिए एक कार्ड और ये जो क्या आया है, ये ओरेकल कार्ड्स में कह रहे हैं स्ट्रैटेजी। यस, स्ट्रैटेजी बना के काम करेगा। स्ट्रैटेजी मतलब प्लान करके। ठीक है, ये आपका कार्ड कह रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि प्लानिंग किस तरह से करना है, क्या करना है, उसको करके ही अपना आप आगे कदम बढ़ाइएगा। ये आपके लिए एक सजेशन कार्ड है। अब देखें अगर आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चूज पीस, यानी शांति से करिएगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक फायर एलिमेंट है और बहुत ज़्यादा जोश में कोई ऐसा कदम मत उठा लीजिएगा जल्दबाजी में जो कि आपको अभी स्टेप नहीं लेना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे, कहते हैं ना, शनह शनह, धीरे धीरे काम करिए और धीरे धीरे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी तीसरी राशि की तरफ। हमारी तीसरी राशि है जेमिनाई। तो मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड्स हमें बताइए कि कैसा रहने वाला है ये वीक। बहुत सुंदर वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि मिथुन राशि वाले कंप्लीटली जो है अपनी लाइफ की तरफ फोकस्ड हैं, अपने रिलेशनशिप्स को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं और परिवार में बहुत अच्छा जेल हो रहे हैं। यानी कि बहुत ना दूसरों की बात सुन रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं और अपनी बात भी सामने रख रहे हैं। यानी ये वर्ल्ड का कार्ड है कि एक तो आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, यानी जो भोगना था, जो भी आपके पुरानी परेशानियां थी, वो सब एक तरह से इस हफ्ते आपको कोई भी परेशान नहीं करने वाली है। यानी समझ लीजिए वो ख़त्म ही हो गई और आप एक नई शुरुआत, नया कोई वेंचर, कोई नया सपना, कोई नया दौड़ में आप शामिल हो रहे हैं। और रिलेशनशिप्स के लिए मैंने तो बता दिया कि काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे आप अपने कार की तरफ भी, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली आप उसकी तरफ भी आगे बढ़ते रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे और आपको काफ़ी अच्छा फ्रूट भी मिलने वाले हैं। जब कार्मिक साइकिल ओवर हो जाता है तो काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। हेल्थ बिल्कुल दुरुस्त रहने वाली है और सब कुछ, पैसा जो है जितना आपके लिए होना चाहिए उतना आपको मिलेगा। यानी जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम। तो ये कार्मिक साइकिल तो अब ख़त्म हो गई। अब नए कर्मास आप क्रिएट करना है आपको। तो अब आप नए कर्मास करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है। गाइडेंस कार्ड कह रहा है आपके लिए एक्शन। यस, एक कार्मिक साइकिल आपकी खत्म हो गई, अब एक्शन लेने का समय है। अब बस एक्शन लीजिए, नए कर्मास क्रिएट करने हैं, नई चीज़ें करनी है, कुछ 21 में कुछ जोश भरा करना है, ऐसा करना है जो अब तक आपने नहीं किया है। और ऑब्वियसली आप ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं कि अभी तक जो मैंने नहीं किया अब मुझे वो करना है और उसकी तरफ काफ़ी फोकस्ड भी दिख रहे हैं आप। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं डिटैच फ्रॉम ड्रामा। जितने भी इमोशनल ड्रामा कह सकते हैं जो कि आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, जो भी आपके अच्छाई में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन चीज़ों से दूर हो जाइए। इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो चाहे
करियर में हो, चाहे किसी ने आपको कुछ कहा उसको भूल जाइए, किसी ने आपको कुछ हर्ट किया, धोखा दिया, कुछ भी किया उसको आप भूल जाइए और बस अपना जो है आगे की तरफ आप बढ़िए, क्योंकि अब जो जहरीले जो आपके एक्सपीरियंस थे वो टाइम आपका ख़त्म हो चुका है और अब आपका जो है सुनहरा टाइम शुरू हो रहा है। तो ड्रामा को आप डिटैच हो जाइए, ड्रामा को छोड़ दीजिए और आप बस आगे चलना शुरू करिए। अच्छी सुनहरी दुनिया, कहते हैं ना, एक अच्छा नया सा सपना आप बुनिए, वो ज़रूर पूरा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट राशि की तरफ। हमारी नेक्स्ट राशि है कैंसर। कैंसर यानी कि कर्क राशि है। तो कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स हमें बताइए कि कैसा रहने वाला है ये वीक। कर्क राशि वालों के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल कहीं ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको, या तो आप कहीं से लोन लेना चाह रहे हैं, या किसी को आप देना चाह रहे हैं, या कुछ उधारी नजर आ रही है, या फिर कहते हैं ना, खर्चे का टाइम आ गया, आपका कुछ खर्चों का टाइम है। आपके कुछ खर्चे जो हैं बिल्कुल एकदम आपके सर पे रखे हुए हैं कि आपको वो करने हैं, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करने हैं। और अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि आपको बैंक से लोन मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। और अगर आप किसी से उधार लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, आपको सपोर्ट ज़रूर ज़रूर मिलेगा। अगर हम इमोशनली देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इमोशनली अगर देखें तो आप जस्टिस नहीं कर रहे, यानी कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जो कैंसर राशि वाले हैं या वो कर रहे हैं या उनके साथ हो रहा है, मतलब उनके पास ऐसा कुछ हो रहा है कि लोगों के अंदर पार्शियलिटी हो रही है, यानी कि दो लोगों के बीच में पार्शियलिटी कर रहे हैं, दो टीम्स के बीच में पार्शियलिटी कर रहे हैं, या दो पर्सन्स के बीच में पार्शियलिटी वाला मामला है, यानी एक को बहुत सपोर्ट करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, दूसरे को नज़रअंदाज करेंगे। इसमें फ्रेंड्स को भी हो सकता है और पार्टनर्स को भी हो सकता है, या घर में कुछ लोगों को, बेटा बेटी को भी हो सकता है, या खुद आप बच्चे हैं तो फ्रेंड्स में हो सकता है। तो कहीं पे एक ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा मुझे एक कहते हैं ना डिस्ट्रस्ट दिख रहा है। किसी को आप तकलीफ पे ला भी सकते हैं, आप खुद भी तकलीफ में ला सकते हैं, या हो सकता है कोई आपको जो है अपना पूरा सपोर्ट नहीं दे रहा और भेदभाव कर रहा है, या फिर आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि कोई बात नहीं, जो जो कर रहा है करने दीजिए, आप मत करिए। आप ऐसा मत करिए कि आप लोगों के बीच में भेदभाव करें, बस आप अपने काम की तरफ फोकस रहिए, क्योंकि इस टाइम आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है और पैसा आपको सोच समझ के लगाना है। अगर किसी को देना है तो बड़े सोच समझ के देना है, और अगर लेना है तो वो भी, अभी मैं तो ये कहूँगी कि ना आप दीजिए ना लीजिए, ना लोन लीजिए ना लोन दीजिए, बस अपने में ही रहिए। जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ आपकी थोड़ी सी ढीली ढीली रह सकती है, यानी कभी अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे, कभी आप अपने आप को बहुत ढीला महसूस करेंगे, या ये भी दिख रहा है कि थोड़ा देर तक सोने का आपका मन करेगा। तो देर तक सोने का मन मत करिएगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, मान रही हूँ। सुबह जल्दी उठिएगा तो आपके सारे काम प्लान रहेंगे। जहाँ आप सुबह देर से उठेंगे तो आपके कामों में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। और मनी फ्लो होने में अभी थोड़ा टाइम है, वो मुझे नहीं दिखता है। और रिलेशनशिप्स के लिए बता दिया, हेल्थ के लिए मैंने बता दिया। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इस वीक को निकलने दीजिए प्यार से। अब देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड आपको क्या कहती है। तो गाइडेंस कार्ड आपके लिए कह रही है, इन कार्ड्स में बहुत छोटा छोटा लिखा है, सिर्फ मुझे एक वर्ड पढ़ना है। ये एक्चुअली मेरा नया डेक है, इस वजह से भी थोड़ा सा, हाँ, गुडनेस ऑफ द मून, देखिए कैंसर राशि वालों का है और गुडनेस ऑफ द मून भी आ गया, क्योंकि कैंसर राशि के जो लॉर्ड है वो मून है, चंद्रमा है। तो आपको क्या करना है, आपको चंद्रमा की तरह शीतल मन से रहना है, अपने मन को शांत रखना है, पार्शलिटी नहीं करनी है, सबका सबका हक देना है, किसी से लेना नहीं है। और जो है, अगर आप चंद्रमा में देखिए, आजकल तो ठंड हो गई है बहुत, मून लाइट में बैठा नहीं जा सकता, लेकिन क्या है कि चंद्रमा को तो जल तो चढ़ाया जा सकता है। अब बादल बादल हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कर्क राशि वालों को जो है रेगुलरली जब चढ़ता हुआ चंद्रमा हो, डूबता नहीं, अभी तो शुक्ल पक्ष, अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, अभी जब शुक्ल पक्ष चलेगा तो 15 दिन के लिए आपको, अगर चंद्रमा को आप जल चढ़ाना शुरू करेंगे
तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आगे तक के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कर्क राशि वालों के लिए है। और अगर आप उंगली में एक चांदी का छल्ला पहन लेंगे या चेन पहन लेंगे चांदी की, तो भी आपके बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं एंजल्स कह रहे हैं पीस ऑफरिंग, यानी पीस, यहाँ पे भी फिर पीस आ गया। यानी जो भी आप करें पीसफुली करें, ज़्यादा स्ट्रेस में मत आए और घबराएं नहीं, ज़्यादा इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे मैंने बताया था ना, जस्टिस करें, बैलेंस रखें हर चीज़ में, किसी में भेदभाव नहीं करें, तो इसलिए पीसफुली करें, किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन ना लें। तो चलिए हमारी अब नेक्स्ट राशि है, हमारी नेक्स्ट राशि आती है सिंह, यानी कि लियो। तो देखते हैं कार्ड्स हमें बताइए सिंह राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। बहुत इमोशनल, बहुत रोमांटिक, बहुत ही प्यारा सा, बहुत कितने कोमल सा। ये आ गया आपका नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि इस हफ्ते एक तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, कोल्ड कफ हो सकता है, पानी ढेर सारा पीजिएगा, अंदर कहीं डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसके लिए आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना होगा। पानी नहीं पी सकते तो आप जो है लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जितना आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं उतना लिक्विड डाइट लीजिए। और जो है काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं, यानी कि कभी छोटी छोटी बातों पे हर्ट होना, कुछ बहुत ज़्यादा सोचना, कुछ किसी चीज़ के लिए ग्रिप करना कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। और कुछ एक रोमांस का भी ये कार्ड है, रोमांटिक पार्टनर, यानी कि अगर आप लोग नहीं मिल पा रहे या अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही या कुछ भी है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा मिस कर रहे हैं और आपको उस अपने पार्टनर से, जिनसे भी आपको भी आप चाहते हैं, वो आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर वो साथ में ही रहते हैं आपके, तो आपको उनका अटेंशन चाहिए। ऐसा मुझे नज़र आता है। जहाँ तक पैसों वैसों की है, तो अभी तो मुझे कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं या बहुत पैसा आपके पास आ रहा है। सब कुछ अभी शांत है और आप बिल्कुल शांति से, कहते हैं ना, अपनी इमोशन को ऑल इज़ वेल करके फिर आप रह रहे हैं, तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। बट इतना इमोशनल मत होइए कि आप जो है अपने इमोशंस के साथ लड़ने लगे। कई बार क्या होता है, हम अपने आप से फाइट करने लगते हैं। जब आप अपने आप से फाइट करने लगते हैं तब दिक्कतें आने लगती हैं। तो अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, बट हाँ कंट्रोल में करना है। उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, पानी पीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके लिए देखिए गाइडेंस कार्ड क्या आता है। लियोस के लिए आया है गाइडेंस कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यानी कि आपके हाथ में है आपको कैसे हैप्पीनेस चाहिए। हाँ, आपकी पर्सनल, यानी कि सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, फिर सोचो कि किसने आपको प्यार किया या नहीं किया। जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, तो दुनिया आपको प्यार करने लगेगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करिए, फिर दुनिया भी आपको प्यार देगी ढेर सारा। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अरे वाह, आपको तो आ गया गणपति जी का कार्ड। लियोस बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। जब गणपति जी आ गए हैं, तो आपका जो ये कार्ड था कि किस आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, समझ आ रहा है कि पार्टनर के लिए, आपका लव पार्टनर, स्पाउस या जो भी, उनके साथ आपके संबंध अच्छे ही होंगे, क्योंकि श्री गणेश करने के लिए गणेश जी आ गए हैं। तो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब गणपति बप्पा का आपके ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है, फिर काहे का डरना। ठीक है ना। तो चलिए अब बारी है हमारी वर्गो राशि के लिए। देखते हैं वर्गोस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो कार्ड्स हमें बताइए वर्गोस के लिए ये वीक कैसा रहेगा। वर्गोस तो बहुत काम करेंगे, काम 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 काम। 10 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़ के काम करेंगे, अपना 100% देंगे, हर तरह से देंगे, यानी फिजिकल एफर्ट, इमोशनल एफर्ट, हर तरह से। कहते हैं ना, अपने आप को काम में झोंक देना। कोई भी पल ऐसा नहीं कि दिमाग रिलैक्स्ड है, शरीर आराम से है, हाँ अब मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत 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 अपने आप को ऊपर ना स्ट्रेस ले रहे हैं। अब इतना भी स्ट्रेस और वर्गोस मत लीजिएगा कि आप बीमार पड़ जाएं, क्योंकि ये स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ आप काम नहीं करना चाहेंगे, फिर भी करेंगे और आपको करने पड़ेंगे। यानी कहते हैं ना, समय की नीड है या काम की नीड है या वक्त आपको कह रहा है कि करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। तो काफ़ी आप बर्डन रहेंगे कुछ कामों से, बट फिर भी आप अपना रोल
पूरा अदा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी थोड़ा सा आराम करिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, क्योंकि आराम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाएं। कहीं पे आप ऐसे भी दिख रहा है, कुछ थके थके से भी दिख रहे हैं, कहीं पे मेंटल टॉर्चर दिख रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी भी दिख रहा है। फिर ये भी दिख रहा है कि अगर आपने ये काम करते करते छोड़ दिया तो शायद उसकी कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। बस उसी का बोझ, डर, फियर लेके आप आगे चलते रहेंगे, इस हफ्ते चलते रहेंगे। और अगर हेल्थ भी देखूं तो हेल्थ में भी ना एक ऐसा लगता है बैक एक हो सकता है, आपको पीठ में दर्द हो सकता है, तो अपना पोस्चर ठीक रखिएगा। और सर में भी दर्द हो सकता है, उसको भी अपना सेहत की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स भी कह सकती हूँ मैं, थोड़े बर्डन लगेंगे आपको कि उफ मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, उसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है। तो वर्कर्स को थोड़ा चीज़ें हर चीज़ें जो है थोड़ी बर्डन नज़र आ रही हैं। और कोई बात नहीं, आपके हिम्मत मदद मदद खुदा, हिम्मत मदद, पता नहीं फंबल कर रही हूँ, हिम्मत मदद खुदा ये कहना चाह रही हूँ। काफ़ी लेट बना रही हूँ ना वीडियो, इसीलिए शायद फंबल कर रही हूँ। तो जब आप हिम्मत करेगा मदद, तो अपने आप मदद करने आ जाएंगे ऊपर वाले खुदा, डिवाइन अपने आप मदद आपको करेंगी। और जहाँ तक पैसों की बात है, आपको ये भी लग रहा है आप काम काम करते जा रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा भी इस वीक भी नहीं आ रहा। तो इसलिए चिंता मत करिए, अभी इस वीक भी पैसे के बारे में आप मत सोचिए, पैसा आने का टाइम भी आगे आएगा। अरे आप इंतज़ार करते रहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। अपने नए वाले डेक से गाइडेंस निकाल रहे हैं आपके लिए। हाँ, अभी हमने प्रैक्टिस भी नहीं किया इस पर, लेकिन फिर भी वॉकिंग अवे, यस वॉकिंग अवे। आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है काम आप कर रहे हैं, काम कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ है आपकी लाइफ में जिससे आप दूर भी जा रहे हैं, कुछ अवॉइड भी कर रहे हैं चीज़ों को। तो आप ज़रा अपने जीवन में झांक के देखिए आप किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी हेल्थ को लेके हैं, अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं। यस, आप अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ को अपने अवॉइड बिल्कुल मत करिएगा। कार्ड्स ने भी बता दिया है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपने ड्रीम्स को पूरा करने में भी पीछे बिल्कुल भी मत रहिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। अरे भाई आ जाइए हमारे हाथ में, कह रहे हैं कम आउट ऑफ योर क्लोजेट। अरे भैया जाग जाओ, अलमारी में बंद क्यों हो, क्लोजेट में क्यों बंद हो, निकल के आओ बाहर। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि काम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। तो उसने भी बता दिया भाई आप अपने आप को थोड़ा अपनी तरफ ध्यान दीजिए, किस चीज़ से आप भाग रहे हैं। यहाँ पे भी ये हो गया, आपके जो सवाल हैं उनके शायद जवाब आप खुद दे रहे हैं और जो खुद जवाब दे रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आपको ना किसी से सलाह लेना चाहिए और जो भी सलाह जिससे आप ले रहे हैं उसकी सलाह को एक मान्यता भी देनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इस टाइम आपकी ये सिचुएशन है कि जो आप सोच रहे हैं ना बिल्कुल वही सही है। बर्डन है, लेकिन आपको लग रहा है मुझे तो ये बर्डन में रहना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई समझा रहा है कि भाई इस बर्डन में से निकलने का तरीका है, तो वो आप मानने को तैयार नहीं है, तो प्लीज़ उनकी बात ज़रूर मानिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे लिब्रास के लिए क्या कार्ड आ रहा है। लिब्रास हेडस्ट्रॉन्ग, हाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि भैया बहुत तेज़ी रहने वाली है, ये सोचना वो सोचना, सब मेरी सुने, जो मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ मेरी हो। यानी कि अपनी इच्छाएं आप दूसरों पे थोपने की कोशिश करेंगे। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वो सही है, कोई इंटरफेयर करेगा आपको पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए आप अपने ढंग से चलना चाहते हैं, आप लाइफ को अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। या कोई आपको सलाह देता है तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा इस हफ्ते। और कुछ एक तेज़ी भी रहेगी, एक गुस्सा भी दिखता है, एक एटीट्यूड भी दिखता है। कहते हैं ना एक हवा में रहना, बिल्कुल बिल्कुल हवा में ही रहना। अरे हवा में मत रहिए, धरती पे आ जाइए, धरती पे आ जाइए। यानी कि बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लाइंग कैसल नहीं बनाइए कि मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है। ज़्यादा चैलेंजेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे यही लग रहा है कि आप काफ़ी हवा में रहने वाले हैं और ज़िद्दी रहने वाले हैं कि सब लोग मेरी सुने, मैं किसी की नहीं सुनने वाली या सुनने वाला। हाँ, और जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ में चोट लग सकती है, कहीं टाँके वाँके लग सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। और गैस की प्रॉब्लम तो बहुत हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम आपके दिमाग में चढ़ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी चोकिंग हो सकती है। तो आपको खाना बिल्कुल लाइट खाना है। पैसा अभी नहीं आ रहा, फाइनेंशियल फ्लो अभी मैं इस वीक बिल्कुल नहीं देख रही। जहाँ तक रिलेशनशिप्स है वो आप ख़राब कर लेंगे अगर आप इसी मिजाज से रहेंगे कि मैंने जो कहा वही सही है, तो शायद आपके
रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बस उस पर आप काम ज़रूर करिए। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस का क्या कार्ड आया है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, दिस इज फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफेल। यस, आपको ग्रीन जो आपका फोर्थ चक्रा है उसको आपको चार्ज करना है। ये जो हार्ट चक्रा है उसको आपको चार्ज करना है। उसको चार्ज करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप ग्रीन खाना ज़्यादा खाइए। ग्रीन कलर का एक सैटन का रुमाल अपने पास रखिए। ग्रीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहिए। हरी सब्जियां वगैरह खाइए। आपके जो ये हेडस्ट्रॉन्ग वाला सिचुएशन है और जो हेल्थ का मुझे दिख रहा है कि गड़बड़ हो सकती है, हेल्थ में एसिडिटी वगैरह हो सकती है, तो वो बिल्कुल बैलेंस रहेगी। अब देखते हैं आपके लिए एंजल क्या दे रहे हैं। एंजल कह रहे हैं राइट, आप बोलिए मत ज़्यादा, क्योंकि आप बोलने से हो सकता है अपना किसी से संबंध खराब कर लें। आप लिखिए, आपका जो मन कर रहा है उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जब आप बहुत ज़्यादा लिखते चले जाएंगे तो आप उसके बाद जब उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, अरे मैं तो ये सोच रहा था, अरे मैं तो ये सोच रही थी, ये नहीं सोचना चाहिए था मुझे, या ये नहीं सोचना चाहिए था। तो उसमें फिर आपकी जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी सबसाइड हो जाएंगी। तो बोलने से क्या होता है, जब एक बार तीर कमान से निकल गया, आपने कुछ बोल दिया, वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपने जज्बातों को आप लिखेंगे लिखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कहने जा रहे थे, क्या नहीं कहने जा रहे थे, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। आपको सही गलत का अंदाजा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो। तो कार्ड्स हमें बताइए स्कॉर्पियोज के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियोस के लिए रहने वाला है, ये आया स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि कोई भी रिस्क का काम मत करिएगा। कोई भी काम ऐसा मत करिएगा कि भाई मैं तो कर लूँगा या कर लूँगी, और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। और शेर के मुंह में हाथ देने वाली बात होगी। अगर बिना सोचे समझे और जो है जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो खराब कर लेंगे। इसलिए आराम से, पेशेंस, शांति से रहिए, क्योंकि कोई नुकसान हो सकता है। भैया ये शेर है, शेर के मुंह में हाथ डाल रही है वो, तो ये रिस्क हो सकता है। शेर तो शेर होता है, शेर का तो एक दांत भी लग गया तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या, मुझे क्या हुआ, है ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप ज़रा सा संभल के रहिएगा। आपके पीछे बैक बाइटिंग भी हो सकती है, आपके पीछे षड्यंत्र भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स भी खेली जा सकती है, पर फिर भी आपको वो चीज़ महसूस होगी। वो चीज़ महसूस होने के बाद भी आप कोई स्टेप मत लेना, क्योंकि आप कोई स्टेप लेंगे तो वो गलत स्टेप भी हो सकता है। आप अपने खुद ही दुश्मन हो जाएं। अपनी ज़ुबान को बहुत कंट्रोल करके रखना है और अपने हर एक्शन को ध्यान से रखना है कि किसी एक्शन से जो है किसी को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि उसको ठेस पहुँचेगी तो आपको भी वो जो है फिर रिवेंज लेने वाला सिचुएशन आ सकता है। जहाँ तक पैसों की बात है, पैसे मुझे अभी नहीं दिखते। अभी तो जो आप हैं आपके पास वही रहेंगे, उन्हीं को आप ठीक से खर्चा करिएगा। हेल्थ है, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइएगा, ठंडा ठंडा खाना खाइएगा। ज़्यादा मुंह जलने वाला खाना ना खाइएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मुंह में भी थोड़े, कहते हैं ना, कई बार ज़्यादा गर्म खाना खा लें तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, तो उसका आप ध्यान दीजिएगा। और लोगों के संबंध में, हाँ, सबके साथ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि काफ़ी मैनिपुलेटिव आप रहने वाले हैं इस वीक। काफ़ी कहते हैं ना, प्यार प्यार से पोछा लगा लगा के, प्यार प्यार से पुचकार पुचकार के रहने वाले हैं, यानी कि वो ज़्यादा बेटर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले कह दिया, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना, ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो वो आप कर ही लेंगे। और जो है लोगों को उनका मूड देख के बात करिएगा, अपना मूड देख के बात बिल्कुल भी मत करिएगा, उनका मूड देख के बात करिएगा। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या मिलती है आपको। आपके लिए गाइडेंस आ रही है पेशेंस। देखें, गाइडेंस कार्ड भी आपको आया है पेशेंस, यानी तसल्ली रखो, तसल्ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तसल्ली रखोगे तभी कुछ ना कुछ होगा, नहीं जल्दबाजी में काम खराब कर लेंगे आप। अब एंजल गाइडेंस भी देख लें, तो एंजल तो आपके पास बहुत आए हैं। पावर ऑफ द जॉय, पावर ऑफ द जॉय कहता है कि अगर आप तसल्ली रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो जॉय आपके साथ ही साथ है। फिर जॉय कहीं नहीं जा रहे हैं, फिर जॉय आपके हैं, यानी कि फिर बहुत मस्ती वाला टाइम है। बस थोड़ा सा पेशेंस, इधर से सुन के इधर से निकाल देना, बस रिस्क मत लेना, ठीक है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट राशि है सैजिटेरियंस। सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है, कार्ड हमें बताइए सैजिटेरियंस के लिए क्या आ रहा है। वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स, काम 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 काम,
नो फालतू काम, ओनली करियर वाला काम। यानी फालतू काम नहीं करेंगे, जो ज़रूरी है ओनली ज़रूरी काम, करियर, स्टडीज़, जॉब, बिजनेस, सही चीज़ें, अपना अपना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अपने को आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कहते हैं ना गॉसिपिंग वाला काम नहीं दिखता। यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिसिटी के साथ आप अपना काम करते रहेंगे और कहते हैं ना अपना वॉन्ट दबा के रहेंगे, भैया मैं तो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ काम करना है और मुझे कुछ ज़िंदगी में करना है। जो साल निकल गया 2020 उसके उसके जैसे मेरे को नहीं रहना। वक्त का कुछ नहीं पता चलता और आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। जहाँ तक रिश्ते नाते हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। मनी फ्लो नहीं दिखता, बट मनी फ्लो फ्यूचर में आएगा। अभी तो काम दिख रहा है जिसको कि आप एक क्वालिटी वर्क करने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, सूझबूझ के साथ फोकस होकर काम करेंगे, जिसका कि रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा तो आगे चल के मिलेगा। ठीक है। और हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी दुरुस्त रहने वाली है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छा ध्यान रखने वाले हैं। और ऑल टुगेदर मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है। फोकस्ड ऑन वर्क, फालतू फालतू काम नो 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 टू फालतू, बस जितना ज़रूरी है उतना, उससे ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं। ठीक है। चलिए, अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे साजिटेरियंस, मुझे भी लग रहा है अपने ही मगन मगन मस्त रहेंगे। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया, आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया, ये है रेस्ट एंड रेजुविनेट। यानी कि करियर पर दिख के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रेस्ट भी करना है, थोड़ा आपको री एनर्जी भी एनर्जाइज भी करना है, रेजुविनेट भी करना है। दोबारा से एक उठने का टाइम आपका है। तो मेरे को ऐसा लगता है या तो आप बहुत टाइम से काम नहीं कर रहे थे और अब आपको होश आ रहा है, अरे व्हाट इज दिस, मैं काम क्यों नहीं कर रहा या कर रही, तो आप दोबारा से आप फोकस हो जाएंगे, रेजुविनेट कर लेंगे अपने आप को। और फिर या फिर इस वीक जो है अपनी एनर्जीज को और जो है बीच में रेस्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। यानी थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। ठीक है। और अगर हम ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर है ना, थकान ज़्यादा नहीं होती। अब एंजल कार्ड देखें। एंजल कार्ड कहता है प्रायोरिटीज़। यस, इस हफ्ते आपको प्रायोरिटीज़ देखना है, क्या किस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ की तरफ कम ध्यान देना है। ये प्रायोरिटीज़ की तरफ ध्यान रहेगा तो ही आपके काम अच्छे से बनेंगे। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को पहले ध्यान दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कार्ड्स, बताइए मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वाह, मकर राशि वालों के लिए तो पैसा आ गया। अभी तक बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं था, सिर्फ मुझे लग रहा है सारा कैप्रिकॉर्न्स पैसा लेके जाने वाले हैं। यह है एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि मॉनेटरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी, पैसों से लेके सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। कहीं से पैसा आना था वो आ जाएगा, आपने किसी को पैसे देने थे वो सारे कर्जे पूरे हो जाएंगे। और जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में वो एक ऑथेंटिसिटी वाली पोजीशन पे आ जाएगी, पुख्ता मजबूती वाली पोजीशन पे आ जाएगी। चाहे आप रिलेशनशिप्स कहिए, चाहे आप हेल्थ कहिए, चाहे मनी कहिए, चाहे जॉब कहिए, चाहे करियर कहिए, आप ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पे चले जाइए, किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचिए तो ये एस ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है, ये यस का कार्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, अर्थ एलिमेंट है। यानी कि जो भी आपकी ज़िंदगी में होगा इस हफ्ते वो थ्रू आउट आपके साथ ही रहेगा, वो खजाना आपका कोई नहीं ले पाएगा। यानी एक ऑथेंटिसिटी, एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है मुझे आपके इस कार्ड में कि आप जो सोचोगे वो होगा। तो इसलिए अच्छा सोचना और हर चीज़ में आगे आगे बढ़ते जाना। इसमें ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। सब ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको जो है तरक्की मिलने वाली है। तो अब देखते हैं आपकी गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आता है। गाइडेंस के लिए आया आपके, हम पढ़े क्या कह रहे हैं, ये एंजाइटी। यस, लेकिन ये एंजाइटी भी ऐसा लग रहा है कि पैदा करेगा। यानी कि इतना पैसा आपके पास आ जाएगा या पैसे से रिलेटेड आप इतने काम करेंगे, इतने डिसीजन लेंगे कि एक एंजाइटी लेवल हो जाएगा कि ये भी पैसा, वो भी पैसा, इधर देना है, इधर से लेना है, उधर करना है, ये करना है। तो सुबह दोपहर शाम पैसा 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 यहाँ पे आपको हिट करता रहेगा कि अब पैसे को यहाँ देना है, पैसे को ऐसे प्लान करना है, पैसे, यानी कि एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी रहने वाला है। अब अगर हम देखें आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं। एंजल कह रहे हैं
पॉजिटिव चेंज, यस पॉजिटिव चेंज भी यकीनन आपकी लाइफ में है। ये जो पैसा आ रहा है या पैसा जो खर्च कर रहे हैं या जो पैसे का आप हिसाब किताब कर रहे हैं या कहीं लगा रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत टाइम से पैसों की कोई चीज़ें अटकी पड़ी थी आपकी, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी की सारी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या है। एक्वेरियंस के लिए पता चले कि क्या है इस वीक। उनका आया पेज ऑफ पेंटिकल, काफ़ी फोकस दिख रहे हैं एक्वेरियंस कुंभ राशि वाले। उनको लग रहा है कि पैसे को कैसे लगाया जाए, कैसे आया जाए, पैसा आए उनके पास, कैसे प्लान करें। हाँ, अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत पैसा आना है। हाँ, मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, अपने मंसूबों में बिल्कुल पक्के हैं, विल पावर पक्की है, अच्छे से मैनिफेस्ट किया हुआ है कि आपको बहुत काम करना है। बट पैसे अभी आने में ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं। अभी ये साल तो मतलब लग जाएगा। ये अभी तो हम एक्चुअली हम वीकली कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ साल के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने कार्ड्स को इस टाइम प्रोग्राम करके रखा है कि एक हफ्ते का बताना है। तो इस वीक तो आपको पैसे कहीं से नहीं आ रहे, जहाँ से भी एक्सपेक्टेड है आएंगे, न्यूज़ आती रहेगी, बट अभी नहीं दिखता। आएंगे भी तो एंड ऑफ द वीक आएंगे। और जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पे भी वो बिल्कुल है ना ठीक ठाक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, बट अच्छे रहेंगे। चाहे आप उनके साथ ज़्यादा मिलो जुलो ना बात करो, तब भी रिलेशन जो है वो रहेंगे आपके। हेल्थ भी ठीक है आपकी। थोड़ा सा वही मुझे ज़मीन से ना मिट्टी की एलर्जी दिख रही है, तो ज़्यादा धूल मिट्टी में ज़्यादा हाथ पैर मत दीजिएगा। और रिलेशनशिप्स ठीक है, पैसे की अभी कमी रहेगी, पैसा नहीं आएगा, बट हाँ आपको डेडिकेशन आपका बिल्कुल पक्का रहेगा। आप जो मैनिफेस्ट कर चुके हैं कि मुझे ये करना है, वो करेंगे और अपना काफ़ी अच्छा उसके अंदर अपना परसेंटेज भी देंगे, मेहनत भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। गाइडेंस कार्ड आपके लिए कह रहा है कम्युनिटी। यस, ये कहता है कि अपने आसपास के लोगों से बात करिए। ये पॉज है ना, पॉज, इसके अंदर आपको अपने आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए क्या करें क्या ना करें। हो सकता है आपका स्टेप सही ना चल रहा हो, आप कर तो रहे हो, प्लानिंग भी कर रहे हो कि मैं ऐसे भी कर लूँ, मैं वैसे भी कर लूँ, लेकिन कहीं पे कोई स्टेप आपका ठीक नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं कुछ लूप होल है, कहीं लैक है, तो उसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिए और उसको लूप होल को परे करिए, परे। ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं कि आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं। एंजल आपके लिए कह रहे हैं ड्रिंक मोर वाटर। यस, आपको पानी पीने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो बॉडी के अंदर ज़्यादा सोचने से टॉक्सिन जमा होते हैं वो फ्लश आउट होते जाएं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, वो फ्लश आउट होते जाएंगे। बस पानी पीते रहिएगा और इस एंग्जाइटी से आप निकल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी आखिरी राशि स्पाइसेस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कार्ड बताइए उनके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड आपका रहने वाला है इस वीक। यानी कि आप पैसों के लिए प्लान करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कहाँ से आएगा पैसा, कैसे लगाया जाएगा, हिसाब किताब, देना लेना। यानी कि एक तरह से आप फैमिली को भी पीछे कर देंगे, जहाँ पे फाइनेंशियली आप अपने डिसीजन लेंगे या पैसों की तरफ आपका ध्यान रहेगा। सारा वक्त मटेरियलिस्टिक रहेंगे, कहते हैं ना इमोशनल नहीं रहेंगे, हर चीज़ में प्रैक्टिकल रहेंगे, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि रिलेशनशिप्स को आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। यानी आपको इस टाइम ये लग रहा है कि मुझे अपने मनी की तरफ ध्यान देना है और रिलेशनशिप्स की तरफ अभी मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगी, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। और जहाँ तक रिलेशनशिप मैंने बता दिया, समझौते रहेंगे, बट आपको समझौते नहीं रखने, सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देना है। अपने नियर एंड डियर अपने जो लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान आप देते रहिएगा। ठीक है। और फाइनेंशियल फ्लो मुझे दिखता है कहीं पे रुका हुआ पैसा आ जाएगा, कहीं पे आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी मनी से रिलेटेड कोई पक्का काम आपका बन जाएगा, कुछ प्रपोजल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो आपके लिए पाइसन्स बहुत अच्छा है ये। इट इज़ गुड फॉर यू, गुड कार्ड फॉर यू। आप देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। गाइडेंस आ रही है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। यस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पैसों से रिलेटेड ही पॉसिबिलिटीज़ और भी बढ़ेंगी। सिर्फ यही नहीं कि जो आप काम कर रहे हो उसी से पैसा, अलग अलग स्रोत से एडजेसेंट में अलग अलग चीज़ जगहों से आपको पैसों की या तो कह लीजिए कहते हैं ना सुझाव आएंगे या प्रपोजल आएंगे या लकी ड्रॉ ही निकल जाए, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन रहने वाला है। अब
देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या कह रहा है। एंजल कार्ड आपके लिए कह रहा है फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। यस, अपने स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पे ध्यान दीजिए, आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कर सकें और वो आप कर सकते हैं। बस अपनी क्षमता को बटोरिए और अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, यानी कि अपने पे विश्वास रखिए। अपने पे विश्वास रखेंगे तो सब कुछ होता रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपसे विनती करते हैं। आपके लिए हमने राशिफल बता दिया है 12 राशियों का इस वीक के लिए। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम सच में अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके सब जवाब मैं खुद पर्सनली देती हूँ। और लाइक करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, शेयर करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करते हैं तो आई एम ऑन द नाइट स्काई। फिर तो मुझे लगता है कि बस आप तो बहुत बढ़िया है, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हो जाती हूँ। जस्ट थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू गिव समथिंग और टू डू समथिंग फॉर यू। और बस खुश रहिए और मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए, बस वक्त का सदुपयोग करिए। थैंक यू सो मच।